हाँ, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एकादशी व्रत के बारे में बताऊंगी कि एकादशी व्रत का जो व्रत है वो कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। एकादशी व्रत जो है इस बार 19 अप्रैल को चैत मास के शुक्ल पक्ष में पड़ रही है, जिसे हम कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो कामदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और सभी एकादशी व्रत में हर का एकादशी का अलग अलग महत्व है, लेकिन कामदा एकादशी का अलग ही महत्व है, जिससे अनेक प्रकार की कथाएं हैं। जो पौराणिक कथाएं हैं उसे मैं आप लोग को सुनाऊंगी और कामदा एकादशी का क्या महत्व है ये भी बताऊंगी और इसकी तिथि मुहूर्त क्या है ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी। सर्वप्रथम तो मैं पिछले वीडियो में और हमेशा बताती हूँ कि एकादशी की सरल तरीके से पूजा कैसे की जाती है। उसके लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के संकल्प लें कि हे भगवान, मैं आज आपका व्रत रहूँगी, इसलिए आप इसे बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण कीजिए। उसके बाद एकादशी व्रत का जो है वो व्रत वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। एकादशी के एक दिन पहले ही रात्रि में हमें भोजन का त्याग कर देना चाहिए। फिर एकादशी के दिन स्नान ध्यान करके विष्णु भगवान के हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा अगर आप नहीं जगह है तो मंदिर में उसी प्रकार करें जैसे नित्य करती है और भगवान विष्णु का हम भोग लगाइए अलग से। अगर आपके पास जगह है तो चौकी में रंगोली बनाइए, फिर चौकी रखिए, चौकी पे पीले वस्त्र बिछा के रखिए और उसके बाद से आप भगवान विष्णु की अगर मूर्ति छोटी सी है तो आप उसका पंचोपचार स्नान ध्यान कराइए, गणपति जी का करिए। अगर फोटो है तो फूल का आसन दे के माँ लक्ष्मी के साथ अगर विष्णु भगवान का फोटो है तो दोनों को स्थान दीजिए। और गणपति, छोटी सी गणपति जी हर घर में रहती है, तो गणपति जी को भी फूल का आसन देके आप विराजमान कीजिए और पुष्प से जल छिड़क के आप उनको स्नान कराइए। उसके बाद कपड़े से पोंछ के जनेऊ अर्पित कीजिए गणपति जी को, फिर विष्णु भगवान को। माता लक्ष्मी अगर साथ में तो उनको चुंदरी अर्पित कीजिए। माता को श्रृंगार का सामान भी आप चढ़ा सकती हैं और भगवान को आप पंचोपचार पूजा कीजिए, जैसे धूप दीप भोग अगरबत्ती ये सब कीजिए। और दूसरी तरफ आप कलश की भी स्थापना कर सकती हैं, जिसे हम श्री कलश भी कहते हैं। कंठ तक जल को भरेंगे, उसमें सुपारी, हल्दी, दुर्वा और गंगा जल डालेंगे और सिक्के डाल के हम कलश के ऊपर तिल से भरा हुआ प्लेट रख देंगे। जैसे उसमें आम का पल्लो, अशोक का पल्लो या पान का पत्ता जो भी आप रख के उसमें प्लेट में आप तिल भर के, क्योंकि एकादशी में चावल वर्जित रहता है, तो तिल भर के रखेंगे। उस पर घी का दीप भी प्रज्वलित कर सकते या नारियल चाहे तो नारियल रख सकते। इस प्रकार हम कलश की भी पूजा पंचोपचार करें। कोई भी पूजा पहले हम गणपति जी का करेंगे, पहले उनको धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, उनको सिंदूर लगाएंगे, फिर उसके बाद विष्णु भगवान को करेंगे, फिर माता जी को करेंगे, कलश को करेंगे। तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे। और एकादशी व्रत में मैं हमेशा आप लोग को बताती हूँ कि गणपति जी का भोग और विष्णु भगवान का भोग बिल्कुल अलग अलग लगेगा, क्योंकि गणपति जी का भोग में तुलसी जी बिल्कुल नहीं चढ़ती हैं और विष्णु भगवान के भोग में बिना तुलसी जी का भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें इस प्रकार से पूजे की तैयारी कर लेनी चाहिए। फिर हाथ में पुष्प लेके हमें कथा सुननी चाहिए, फिर आरती करनी चाहिए, फिर शाम को भी हमें आरती करनी चाहिए। अगर आपके पास सुबह समय नहीं है कथा सुनने की तो आप शाम को भी कथा सुन सकती हैं। और इसके बाद से हम लोगों को एकादशी व्रत में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सिर्फ फलाहार करना है और पारना का भी महत्व होता है कि पारण हम कब करें, क्योंकि हमें हरिवासा का भी ध्यान देना रहता है। तो इन सब बातों का आप ज़रूर ध्यान दें। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी नाम से भी हम जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा भक्तों द्वारा की जाती है तथा व्रत भी रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत जो रखता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है।
इस साल कामदा एकादशी 19 अप्रैल को रखा जाएगा और उसकी पूजा की जाएगी। कामदा एकादशी की अब तिथि और कब से कब लग रहा है ये मैं आप लोग को बता रही हूँ। चैत महीने के एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अप्रैल समय 5 बजे से ही शुरू हो जा रही है, 5:30 के समय, और 19 अप्रैल को 8:05 रात्रि तक रहेगी। लेकिन उदया तिथि के अनुसार हमें 19 अप्रैल को ही एकादशी व्रत मनानी है। कामदा एकादशी का दिन रवि योग भी रहेगा, जिसके चलते इस दिन आप पूजा करेंगे उसका मनोवांछित फल प्राप्त होगा। अब मैं आप लोगों को कामदा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक शास्त्र के अनुसार कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को कामदा एकादशी का वर्णन सुनाया, उनकी कथा सुनाई। इस कथा के अनुसार भोंगीपुर नामक एक नगर में एक राजा पुंडरीक रहता था। राजा हमेशा अपनी विलासिता में डूबा रहता था। राजा के महल में ललित नाम का एक संगीतज्ञ रहता था, जो गायक रहता था। ललित की कला और समर्पण से राजा बहुत खुश था। ललित भोंगीपुर में अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। पति पत्नी बड़े ही प्रेम से रहते थे। एक बार ललित राजा को संगीत सुना रहा था, तभी अचानक ललित की पत्नी ललिता राजमहल में आई। लेकिन ललित की नज़र अपनी पत्नी पर पड़ी। अपनी पत्नी को देखकर ललित का सुर डगमगा गया। पुंडरीक ने इसे अपना अपमान समझा, क्रोध में आ गया। क्रोध में आया राजा ने ललित को श्राप दे दिया, राक्षस योग का। तो राजा के श्राप के वजह से ललित का जो है वो बहुत दुर्दशा उसकी होने लगी। उसे देखकर ललिता बड़ी दुखी हुई। ललिता को ठीक करने का कई प्रयास उसको करती थी कि ललिता की ललित ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। अंत में ललिता विंध्याचल पर्वत पर ऋषि श्रृंगी के आश्रम पहुंची। उन्होंने अपनी पूरी व्यथा बताई। ललिता की बात सुनकर ऋषि ने उसे कामदा एकादशी का व्रत रहने का सलाह दिया। ऋषि के सलाह पर ललिता शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो चैत मास में पड़ती है, उसकी विधि विधान से विष्णु भगवान का पूजा की और व्रत रखी। इसके बाद द्वादशी तिथि को ललिता ने व्रत का पालन किया। व्रत के प्रताप से ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई। इसी व्रत के प्रभाव के अंत समय में ललित और ललिता को मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। यही वजह है कि कामदा एकादशी व्रत सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली होती है और भक्तों को कामदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। कामदा एकादशी के व्रत सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाले होते हैं। अगर कोई व्यक्ति विधि विधान से अगर पूजा पाठ करता है कामदा एकादशी के दिन, तो उसका जीवन सुचारू रूप से चलता है और वह सभी पापों से मुक्ति उसे मिलती है। और इसके बाद से कथा सुनने के बाद से जो हम हाथ में पुष्प लिए रहेंगे उसको भगवान विष्णु के चरणों में रख देंगे। और कामदा एकादशी के दिन जैसे भगवान जो भी इस समय ऋतु फल चल रहा है वो सब का भी हमें भोग लगानी चाहिए। कामदा एकादशी के दिन हमें किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रपंच नहीं करना चाहिए। कामदा एकादशी नहीं, कभी भी हमें झूठ और प्रपंच नहीं करना चाहिए। लेकिन खास करके अगर हम व्रत रह रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हम कम से कम बातचीत करें, क्योंकि हम ज़्यादा बातचीत करते हैं तो कोई बात बुरी लग जाती है तो हमें क्रोध भी आ जाता है। तो इसलिए क्रोध ना आए, हमारे मुंह से कोई झूठी बात ना निकले, इन सब बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो कामदा एकादशी का मैंने आप लोगों को कथा सुनाई। और किसी भी पूजा पाठ में आप इस बात का ध्यान रखें कि मन का साफ होना बहुत ज़रूरी है। दान उपदान, पूजा पाठ, चढ़ावा, ये तो करना ही चाहिए, जो सामर्थ्य है उसे बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन आप किसी कारणवश से नहीं कर पाते हैं या अज्ञानता से भूल से हमसे कोई कमी हो जाती है, तो लेकिन हमारा मन साफ है तो भगवान हमारी पूजा जरूर स्वीकार करते हैं। तो अब आप लोगों को मेरी ये कथा कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। ओम वासुदेवाय नमः।